हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ राजेश। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर वो कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं जो आपके बेहद काम आने वाले हैं। ऐसा कौन सा मार्केट का वो पॉइंट होगा जहां पर हमें बाय या सेल करना चाहिए। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आज हमारा कौन सा वो 30% वाला मार्केट है जहाँ पर हमें सेफ ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि आप जिसने जो ट्रेड करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि 30% का मार्केट किस टाइप से होता है। ठीक है, एक मिनट ये हटा देता हूँ, थोड़ा सा ये क्या हो रहा है ना। इसके बाद में हम ये देखते हैं यहाँ पर कि क्या करना है हमें। 30% वाला जो मार्केट है, आपने इसमें से कई लोग जानते हैं कि 30% का मार्केट हमें हमेशा सेफ़ रखता है। तो वो सेफ़ मार्केट के लिए हमें कब ट्रेड करना चाहिए, और 70% का मार्केट वो कब आएगा जहाँ पर हमें ट्रैप होने से बचना है। होता क्या है कि हम लोग 30% मार्केट में क्या होता है कि हम प्रॉफिट तो कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारा सबसे सेफ जोन होता है, तो हम इसमें प्रॉफिट कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में 70% जो टाइम होता है मार्केट का, उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, वो प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। या फिर यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि लॉस में हम पहले ही 70% मार्केट के अंदर अगर हमने लॉस कर रखा है, तो क्या हुआ है कि हम उस 30% मार्केट की वैल्यू ही नहीं समझ पाते और वो इतना अच्छा मार्केट हमारे हाथ से निकल जाता है। जैसे छोटे इन्वेस्टर है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे ट्रेडर हैं तो वो क्या करेंगे कि उस पॉइंट तक पहुँचते उनका इतना लॉस हो जाता है कि वो अपना खुद ही सोचते हैं कि यार अब ट्रेड ही नहीं करना है, और फिर उनके हाथ से एक अच्छा खासा बड़ा मूव अपने हाथ सामने से निकल जाता है। एक बार नहीं, ये कई बार होता है। ठीक है, और ऑप्शन में खास करके ये चीज़ हमें कई बार फेस करने को मिलती है। इसलिए दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप प्रॉपर मार्केट को देखिए, वेट करिए। जितना आप वेट करेंगे ना, उतना अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि आज हमें क्या करना चाहिए। मेन पॉइंट पर आते हैं हम सीधा। फालतू की बातें इधर उधर की करना है करने की, देखो फालतू की बातें तो मैं कोई करूँगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि मार्केट को अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाए ना, तो मार्केट ही आपको फालतू लगने वाला है ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अगर इन चीज़ों को आप नहीं समझे तो पूरा मार्केट फालतू लगेगा, और फालतू मार्केट से जो पैसा निकाल पाएगा ना, वो ठीक से पैसा कमा भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तुक्केबाजी में पैसा निकाल पाएगा। अब हम यहाँ पर ये चलते, देखो मैं क्लियर बात करूँगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये मार्केट में अगर आपके रूल्स नहीं हैं, अगर इस मार्केट के बातों को आप नहीं समझ पा रहे, तो दोस्तों काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप इस मार्केट को बहुत बारीकी से समझिए, है ना। बात करते हैं यहाँ पर लेवल्स के बारे में। तो कल मैंने कौन कौन से लेवल्स दिए थे? कल मैंने बताया था आपको कि 43,850 के नीचे ही आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ऊपर बताया था 44,130 रुपये के ऊपर आपको अच्छी खासी बाइंग मिलेगी। अभी मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में, मतलब या तो हम इसे अपॉर्चुनिटी समझें, या फिर हम ये समझें कि मार्केट अभी फंसा हुआ है, इस रेंज के ऊपर या नीचे होने पे ही हमें ट्रेड करना होगा। लेकिन क्या होता है कि जो ऑप्शन ट्रेडर होता है, वो जैसे ही 9:15 बजती है, 9:15 हुए, उसके अंदर एक ऐसी चिलविली पैदा हो जाती है। वो क्या करता है, कुछ ना कुछ करके हमें ट्रेड लेना है। अभी तक आप मान के चलिए कि 1 घंटा हो गया है, 1 सवा घंटा होने पे आया मार्केट को, इसमें कई लोगों ने मार्केट में ट्रेड कर चुके हैं। ठीक है, हमें पेशेंस नहीं है, जबकि आप देख रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। अब देख रहे हैं मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ में गैप अप ओपन किया, है ना, कंटिन्यू डाउन आ गया, यहाँ पर अब डाउन आ गया, फिर उसके बाद अपर गया, फिर डाउन गया, फिर अपर गया। आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे ना, तो एक बहुत समझ के, बहुत अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो ही आप इसमें प्रॉफिट निकाल पाए होंगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी वही निकाल पाया होगा, अदरवाइज़ ऐसे मार्केट में प्रॉफिट बहुत मुश्किल से निकलता है। आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना है। अपन अभी सिर्फ बात करेंगे इंट्राडे के बारे में, क्योंकि कल हमने बात कर चुके हैं वीकली और डेली बेसिस पे, हमने कल बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखिए। कम ही वीडियो है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो कम ही वीडियो है, तो टेंशन नहीं इस बात की। अब यहाँ पर ये चलते हैं कि जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन होता है ना, मतलब ओपन यहाँ पर होता है, मार्केट यहाँ तक आता है, मतलब अपनी जो क्लोज प्राइस थी उसके नियर आ गया मार्केट। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोज प्राइस के पास ही मार्केट बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे एक अच्छी बात होती है। इस चीज़ को आप ये मत सोचिए कि एक सेलिंग के लिए नहीं, बल्कि एक बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बार बार इस मार्केट को यहाँ पर टच कर रहा है। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। ऊपर में सिर्फ आपको क्या करना है, इस लेवल को टच करते हुए मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए बस। अगर यहाँ से लेवल ऊपर जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी 44,000 मार्केट आ गया है, और अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर की मैं बात करूँ तो उसमें कुछ 44,058 के आसपास प्राइस चल रही है, मतलब लगभग 50 से 60 पॉइंट का डिफरेंस चलते ही चलता है। तो अभी आप क्या करिएगा कि मार्केट में जैसे यहाँ से ये दिख रहा है, आप पेपर ट्रेड करिए बाकायदा। इस लेवल, ऐसे लेवल को हमेशा जज करना सीखो आप। ये एक सपोर्ट जोन है, सॉरी एक ट्रेंड लाइन बना दी मैंने आपको, यहाँ से दिख रही होगी, तो ये भी लेवल इसने क्रॉस कर दिया है। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि 44,000, देखो 43,910 से ही मैं देने वाला था, लेकिन कुछ थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब मैं यहीं से आपको लेवल्स देता, या फिर मैं 43,950 के आसपास ही मेरा लेवल देने का मन था, पर थोड़ा सा मैं लेट हो गया, किसी कारण से वो नहीं हो पाया। तो 50 पॉइंट और ऊपर से मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 44,000 से अगर आप यहाँ पर आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं या पेपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि लेवल कितने तक जाएगा। ऊपर में जा सकता है 44,130 तक जा सकता है, इसके बाद में ये ऊपर तक जा सकता है और 44,200
50 तक भी आपको आज देखने को मिल सकता है। इसलिए एक अच्छी जेन्युइन तरीके से काम करिए विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था। कल का जो मार्केट था वो एक पूरी तरीके से ट्रेप ट्रेडिंग थी, है ना। तो हमें क्या करना है, मार्केट में ट्रेप ट्रेडिंग से बचना है, और दूसरा होप ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक स्टॉप रखना है, मतलब सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप रखना है और आपको ट्रेड लगाना है। मतलब 50 से 60 पॉइंट का ही स्टॉप बनेगा, इससे ज़्यादा का स्टॉप नहीं है यहाँ पर, है ना। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और बेहतरीन ट्रेडिंग करने की कोशिश करिए। बात कर लेते हैं इसके बाद में, हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में आज का क्या लेवल बन के निकल रहा है। तो निफ्टी में भी क्या हो रहा है कि जैसे कल का मार्केट था, आपने कल का मार्केट तो देखा है, काफ़ी एकदम बोरियत मार्केट ही कहना चाहिए इसको, क्योंकि जिस तरीके से हमने सोचा था कि चलो ठीक है गैप अप ओपन होगा, तो बाकायदा उसने गैप अप ओपन दिया। गैप अप होने के बाद ये भी सोचा था कि भाई एक बार गैप फिल करने वाला आएगा, जो सभी की एक नॉर्मल मेंटलिटी होती है कि यार ये गैप फिल करने आएगा, तो हमने भी सोचा कि आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये गैप फिल करने आया क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेड ही नहीं कर पा रहा था। आप यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद में अगर आप कोई और क्लियर चाहिए ना, तो आप यहाँ पर देखिए, एक मैं टाइम चेंज कर लेता हूँ ना। आप यहाँ पर देखिए, मैंने निफ्टी में क्या बोला आपको कि वहाँ पर वो ट्रेड ही नहीं कर पा रहा था। एक मिनट दोनों को साथ में ले लेता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए मार्केट में क्या होता है, जितनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है ना, उतना अच्छा होता है। तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वरना क्या होगा कि आपको भी समस्या आएगी इसमें और आप भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अपन ही समझते हैं, जैसे निफ्टी का मार्केट है, निफ्टी ने क्या किया, ये वाला हाई बनाया था कल, ये गैप अप ओपन दिया, ये क्लोज कैंडल हो गए, ये गैप अप दिया, ये 2 कैंडल ऊपर गई, मार्केट नीचे आया। लेकिन क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी ने क्या है, प्रॉपर सपोर्ट दिया। तो इस हिसाब से हमने ये सोचा था कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें कोई बाई की कैंडल नहीं लेनी है। लेकिन फिर भी मैंने एक इस कैंडल पे एक छोटी सी स्कैल्पिंग करवाई थी। यहाँ पर एक छोटा स्कैल्पिंग हुआ था, मतलब पेपर ट्रेड हुआ था यहाँ पे। उसके बाद में क्या हुआ था, यहीं पर ये बताया गया था जैसे कि इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट आता है तो हमें तुरंत निकलना भी होगा। तो मार्केट क्या यहाँ तक गया, और ये वाली कैंडल ही, मतलब ये कैंडल इसके हाफ तक आ गई थी। उसके बाद ही हमने क्या बोल दिया था कि यहाँ से पोजीशन आपको स्क्वायर अप करनी है। मतलब क्या हुआ था, हमने प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन लॉस तो नहीं हुआ उसमें, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मार्केट में किस टाइम पे निकलना, किस टाइम पे लगना, और उसके बाद में कोई ऐसा प्रॉपर ट्रेंड ही नहीं मिल पाया जिसमें कि हम ये कह सकते हैं। बस ये है कि सेल का ट्रेंड अगर आप लेते हैं, मतलब पुट बाय का, तो ये आपका चल पाता, लेकिन उसमें भी इतना ज़्यादा कुछ खास प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हो पाया था, तो कुछ इतना वो बड़ा बात नहीं होती है ना। आज के मार्केट में भी सेम क्या हो रहा है, आज के मार्केट में भी सेम यही हो रहा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी के अंदर अगर खास करके देखो तो निफ्टी में भी क्या वही कि भाई सेम पैटर्न तैयार हो रहा है। आज भी एकदम मैं कहूँगा कि ट्रेप ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन बस इतना संभालना है आपको कि आज आपको फॉलो करना है बैंक निफ्टी को। आज आपको निफ्टी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि निफ्टी अपने ऑलरेडी इसके लो के नीचे चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही बैंक निफ्टी अपने इस लो को ब्रेक करता है, आप अपनी यहाँ से बाइंग की पोजीशन को स्क्वायर अप कर दीजिएगा। समझ रहे हैं आप। जब तक आपको ट्रेड करना है बाइंग में, तब तक आपको रहना है। जैसे बैंक निफ्टी में आपको बोला है कि 44 शेयर के आसपास से आप बाय कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि 19,380 के आसपास से इसमें बाय कर सकते हैं, जो करेंट प्राइस चल रही है उसी से। और अगर सेफ ट्रेडिंग चाहते हैं, आप एकदम सेफ एक्यूरेट ट्रेडिंग चाहते हैं, तो आप 19,400 से ही बाय करिए, ठीक है। आप जब इन लेवल से बाय करेंगे ना, तो आपको जो स्टॉप है, इसमें स्टॉप मेरे पास में नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर आप निकल जाना 370 पे, 350 पे या 360 पे निकल जाना या 300 पे निकल जाना, मैं ये नहीं कहता हूँ। मेरे पास इसमें कोई स्टॉप नहीं है, तो मैं आपको इसमें क्लियर बताया कि सिर्फ आपको स्टॉप इसका फॉलो करना है। जैसे ही इसका स्टॉप ट्रिगर होता है, आपकी चाहे प्राइस यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या फिर वो यहाँ पर हो, आपको इसमें बैंक निफ्टी में निकलना ही होगा, ठीक है। स्टॉप समझ गए आप क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब आपका बैंक निफ्टी का स्टॉप ट्रिगर होता है तो आपको निफ्टी से बाहर हो जाना है। निफ्टी में अगर अपर लेवल की बात करें तो निफ्टी में 490 रुपये तक के आपको लेवल दिख रहे हैं, 460 और 490 तक के लेवल, 19,460, 19,490। अब एक और बात यहाँ पर है, ये जो 490 वाला जो क्राइटेरिया आ रहा है, 490, 19,000, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, है ना। इस लेवल को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि 460 490 के बीच में आप बाइंग पोजीशन में अगर हैं तो वहाँ पर निकल जाएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, मार्केट को एक अच्छा खासा रिवर्सल पॉइंट दे सकता है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे आज के मार्केट में, इन पॉइंट्स को बाकायदा फॉलो करिएगा। साथ ही साथ इन जो भी लेवल्स आपको बताया गया इनको पूरा पेपर ट्रेड करिएगा, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से बताया गया, एजुकेशन पर्पज से ही बताया गया। आप पहले लर्निंग करिए, अगर आपका लर्निंग अच्छा होगा तब सीखेंगे बहुत कुछ। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।